गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बी पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बी पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया है, सामाजिक प्रक्रिया। आज हम सामाजिक प्रक्रिया के आखिरी अंतिम पड़ाव पे हैं। मेरी आपसे ये सामाजिक प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में 17वीं मुलाकात है और आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक प्रक्रिया का असहयोगात्मक पक्ष है संघर्ष, और उस संघर्ष का सोशोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर, ये आज हमारा सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में अंतिम संवाद है। इसके बाद में नेक्स्ट और परीक्षा उपयोगी हम टॉपिक का चयन करेंगे, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संघर्ष का समाजशास्त्रीय महत्व, सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो संघर्ष के बारे में मैंने आपसे पहले चर्चा की, उस चर्चा से स्पष्ट है कि इस संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसके दुष्प्रकारियों के साथ साथ कुछ प्रकार्य भी हैं। समाज में संघर्ष का क्या महत्व अथवा कहाँ तक प्रकार्यात्मक हो, कहाँ तक अप्रकार्यात्मक है, इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं। प्रथम संघर्षवादी विचारधारा या रेडिकल अथवा आमूलचूल परिवर्तनकारी विचारधारा, और दूसरी है संतुलनवादी विचारधारा या संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारधारा। प्रथम विचारधारा से संबंधित विद्वानों के अनुसार संघर्ष स्वाभाविक सामाजिक प्रघटना है, न कि कोई अस्थायी असामान्य घटना। इनकी मान्यता है कि समाजों में पाए जाने वाली अभाव की स्थिति के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। एक वर्ग के पास शक्ति और अधिकार होते हैं, दूसरा वर्ग जो इनसे वंचित होता है इन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। प्रथम वर्ग शक्तिशाली वर्ग है, ये दूसरा वर्ग जो कि कमजोर वर्ग है इस पे आधिपत्य स्थापित रखना चाहता है और उनका शोषण करता है। यह शोषण संघर्ष का ही प्रमुख कारण है। इस विचारधारा के अनुसार संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह परिवर्तन लाने में विशेष योग देता है। शक्ति संपन्न लोग यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनके हित सुरक्षित रहें। समन्वयवादी या संतुलनवादी या संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक संघर्ष को समाज व्यवस्था के लिए बाधक मानते हैं। गॉलथॉर्प की मान्यता है कि संघर्ष से समूह विशेष में तो एकता पनपती है और वह भी कुछ समय के लिए, परंतु संपूर्ण समाज व्यवस्था को इससे काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। उसकी एकता और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, संपत्ति और जीवन को काफ़ी हानि होती है। दो विश्व युद्ध इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। युद्ध या किसी अन्य प्रकार के संघर्ष में यदि एक पक्ष को लाभ होता है तो दूसरे को अक्सर हानि। आज ऐसे समाज की कल्पना करना संभव नहीं है जो पूर्णतः संघर्ष से मुक्त हो। आंशिक संघर्ष तो समाज में सदैव ही होता रहता है और इन्हें समाप्त करना न तो संभव है और न ही आवश्यक है। इतना अवश्य है कि पूर्ण या खुले संघर्षों का विरोध किया जाना चाहिए जिनमें हिंसा का प्रयोग किया जाता है तथा धन व जन की काफ़ी हानि होती है। संघर्ष के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मैकाइवर और पेज लिखते हैं, सहयोग और संघर्ष मानव जीवन में सार्वभौमिक तत्व हैं। वे कार्यों के एक विस्तृत क्षेत्र में साथ साथ मौजूद रहते हैं
जिस प्रकार भौतिक जगत में आकर्षण और विकर्षण की शक्तियां हैं जो किसी स्थान में पदार्थों की स्थिति को साथ साथ संचालित एवं निश्चित करती है, वैसे ही सामाजिक जगत में सहयोग व संघर्ष साथ साथ विद्यमान रहते हैं जो मनुष्यों और समूहों के संबंधों में प्रकट होते हैं। इन विद्वानों ने समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। अब हम चर्चा करेंगे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इनमें पहला अंतर है कि प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है। साधारणतः प्रतियोगियों को एक दूसरे की क्रियाओं या गतिविधियों का ज्ञान नहीं होता, वे तो अपने अपने प्रयत्न में लगे रहते हैं, जबकि संघर्ष एक चेतनशील प्रक्रिया है जिसमें विरोधी पक्ष एक दूसरे के बारे में पूर्ण जानकारी रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा है प्रतिस्पर्धा अधिकतर अवैयक्तिक प्रक्रिया है। इसमें प्रतियोगी उन सब लोगों को नहीं जानते जो प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। संघर्ष एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। संघर्ष में लगे व्यक्ति या समूह एक दूसरे के संबंध में विस्तृत जानकारी रखते हैं, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। तीसरा है प्रतिस्पर्धा एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में हर समय चलती रहती है। संघर्ष एक अनिरंतर या रुक रुक कर की जाने वाली प्रक्रिया है जो कभी चलती है कभी रुक जाती है। और चौथा है प्रतिस्पर्धा में अहिंसात्मक उपायों का सहारा लिया जाता है, जबकि संघर्ष में हिंसात्मक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं और कभी कभी अपनाए भी जाते हैं। पांचवा है प्रतिस्पर्धा कुछ नियमों के अनुसार चलती है। इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों को नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि संघर्ष में किसी प्रकार के कोई नियम नहीं होते। इनमें तो व्यक्ति या समूह येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। छठवां है प्रतिस्पर्धा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो प्रतिस्पर्धा में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है, न कि प्रतियोगियों पर, जबकि संघर्ष में विरोधियों को हानि पहुंचाने या उन्हें नष्ट करके लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। अगला अंतर है प्रतिस्पर्धा में साधारणतः कटुता, तनाव, घृणा, प्रतिकार आदि बातें नहीं पाई जाती, जबकि संघर्ष में ये सब बातें स्पष्टतः पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगियों के अलावा एक तीसरा पक्ष भी होता है जो इस बात का निर्णय करता है कि कौन पक्ष प्रतिस्पर्धा में सफल या विजयी रहा और कौन असफल रहा, क्योंकि संघर्ष में दो ही पक्ष होते हैं जो हार जीत का फैसला स्वयं ही कर लेते हैं। अगला अंतर है प्रतिस्पर्धा में सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, न कि आपस में समझौते का प्रयत्न। संघर्ष में या तो दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं या एक पक्ष अपनी बात या शर्तों को दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है। नेक्स्ट अंतर है प्रतिस्पर्धा में अक्सर सभी पक्षों को लाभ होता है, जबकि संघर्ष में अधिकतर दोनों पक्षों को हानि ही होती है, चाहे संघर्ष में रत व्यक्ति हो या समूह। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा श्रम के महत्व पर आधारित है। इसमें श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। यह व्यक्ति की कार्य कुशलता और विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देती है, जबकि संघर्ष श्रम को हतोत्साहित करता है, इससे उत्पादन भी गिरता है। और लास्ट अंतर है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का कि प्रतिस्पर्धा को व्यक्ति और समाज की दृष्टि से प्रकार्यात्मक या वांछनीय माना जाता है,
जबकि संघर्ष को दोनों की दृष्टि से ही अप्रकार्यात्मक या अवांछनीय समझा जाता है। ये प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में मुख्यतः अंतर है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी के साथ मित्रों, हमारा ये सामाजिक प्रक्रिया का जो यात्रा थी, ये 17 हमारे वीडियोस के अंदर आज संपन्न हुई। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है आपने इसमें रुचि ली होगी, समझने का प्रयास किया होगा। आपकी जो भी जिज्ञासा है, समस्या है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इनबॉक्स में आके अवश्य रूप से कमेंट्स करें कि कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही, शब्द समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई आपको डाउट है, तो आप अवश्य पूछें। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों तक, जिनके पास किन्हीं कारणों से ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं, उन तक अवश्य पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि मैं आजकल रोज़ाना दोहरा रहा हूँ कि कोरोना से हमें बचना है। ये महामारी है, इससे हमें सावधानी रखनी है। सरकार की गाइडलाइंस की कठोरता से अनुपालना करनी है। मास्क लगाना है, अनावश्यक बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, बार बार हाथ धोने हैं। घर में जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं उनका विशेष ख्याल रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बात, हमें अध्ययन अध्यापन भी करना है मित्रों। ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन हमें हमारे भविष्य की तैयारी अभी से करनी है। और इसका हमारे पास प्रमुख हथियार है अध्ययन अध्यापन। तो उसको भी हमें निरंतर जारी रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है, अध्ययन अध्यापन करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।